हाय हेलो वेलकम टू टुडेज सेशन। आज जो है आज के सेशन में हम पॉलिटिकल पार्टीज ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। मतलब एक्चुअली हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है, इसके अंदर का एक डिफिकल्ट थोड़ा सा टॉपिक जाता है काफी स्टूडेंट्स को, जो कि है कंडीशंस टू बिकम नेशनल एंड रीजनल पार्टी। मतलब वहाँ पे एक पिंक बॉक्स दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र बोर्ड की, और उसके अंदर पूछा गया है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में क्या फर्क होता है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है अगर तुम्हें एक नेशनल पार्टी बनना है। तो बहुत लोग उसे रट के जाते हैं और एग्जाम में गलत लिख के आते हैं। तो आपको ये रटना नहीं है, मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप आपको सबको समझ में आएगा। एकदम ही मैं सीधी भाषा में बोलने वाला हूँ। ओके, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही हाई लेवल की भाषा दी है, इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। ओके, सीट और वोटों में फर्क क्या होता है। वोटों का मतलब होता है कि जो लोग जाके वोट देते हैं ना, उसे हम वोट कहते हैं। और सीट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पे रहता हूं सातारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो सातारा डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों ने वोट डाला, ठीक है। अब जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली उस वोट के अंदर, मतलब जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, उस पार्टी का जो नेता है वो कहा जाएगा, वो लोकसभा में जाएगा, या फिर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, उसका इलेक्शन तो वहां पे जाएगा। तो सीट का मतलब होता है अगर एक जो व्यक्ति है वो लोकसभा या विधानसभा में पहुंचता है तो उसकी एक सीट हो जाती है। समझ में आ गया? एक और बार देखो, वैलिड वोट्स मींस नंबर ऑफ वोट्स गिवन बाय पीपल इन अ वैलिड वे विदाउट फॉल्ट और चीटिंग। अब आपकी टेक्स्ट बुक में वैलिड वोट बोला है, तो वैलिड वोट के दो मतलब हो सकते हैं। पहली बात तो कभी कभी क्या होता है कि वोट डालने में किसी से गलती हो जाती है, ओके, तो उसे वैलिड नहीं माना जाता। दूसरी बात, कई जगहों पे क्या होता है कि तोड़फोड़ हो जाती है उस ये पोलिंग स्टेशन पे, मतलब जहाँ पे वोट डालते हैं वहां पे तोड़फोड़ कर देते हैं कुछ लोग आके, तो उसे हम इनवैलिड समझते हैं। वहां पे जो भी वोट डाले होंगे उसे कंसिडर नहीं किया जाता। तो वैलिड वोट का मतलब ये चीटिंग या फिर ये फॉल्ट, इसको छोड़ के जो भी वोट सही तरीके से डाले गए उन्हें वैलिड वोट कहते हैं। एंड सीट्स मींस नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्ट हो चुके, जितने लोग इलेक्ट हो चुके उनकी सीटें होती है। समझ में आ गया? बड़ा आसान है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये वाला, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, टू गेट रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, पहले नेशनल पार्टी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर अपने को नेशनल पार्टी बनना है, अच्छा नेशनल पार्टी क्या होती है? जो पार्टी के नेता लोकसभा के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंडीशंस बता के रखे। देखिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, एक्चुअली नेशनल पार्टी के लिए 3 और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 4 कंडीशंस होती है, लेकिन क्या है हमको 2 ही पढ़नी है तो 2 ही पढ़ो। चलिए, पहली कंडीशन ये होती है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स in 4 or more states in the earlier लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। एंड बोला है, और नहीं बोला है, एंड बोला है, तो ये भी जरूरी है। एंड मिनिमम 4 members should be elected in the लोकसभा from any state or states in the earlier elections। अब ये बहुत ही हाई लेवल की भाषा है, मुझे लगता है आधी चीजें ही समझ में आई होंगी आपको। मैं अभी पूरा समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे जो चैनल है द स्टडी शैक, हमने अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बच्चा पार्टी। चलिए हम अपनी पार्टी का नाम देंगे बच्चा पार्टी। ओके, तो बच्चा पार्टी ने क्या किया, 4 स्टेट्स में इलेक्शन लड़े, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम और सिक्किम। ये 4 स्टेट में वोट लड़े, इलेक्शन लड़े। ओके, अब देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 1 लाख वैलिड वोट डाले गए। अब इससे कई ज्यादा होती है, करोड़ों में होती है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए लाखों में बस हो गई। ओके, सो सपोज करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख वैलिड वोट डाले गए, ठीक है, मतलब एक्चुअली वोट 1,25,000 कुछ थे, लेकिन उसमें से वैलिड 1 लाख वोट थे, ऐसा मान लेते हैं। महाराष्ट्र में 10,000 वैलिड वोट डाले गए, आसाम में 1,000 वैलिड वोट डाले गए, और सिक्किम हमारा बेचारा छोटा सा है इसलिए 100 वैलिड वोट ही डल पाए, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या सपोज किया है, ये देख लिया आपने। अब देखिए मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, सीटों की नहीं, ठीक है, वोट की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 लाख वैलिड वोट डाले गए उत्तर प्रदेश में, 10,000 वैलिड वोट डाले गए महाराष्ट्र में, 1,000 वैलिड वोट डाले गए आसाम में, और 100 वैलिड वोट डाले गए सिक्किम में। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6%
of valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो सपोज अब यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे मेरी जो बच्चा पार्टी थी इसने उत्तर प्रदेश में 6000 वोट जीते, महाराष्ट्र में 600 वोट जीते और असम में 60 वोट्स जीते और सिक्किम में 6 वोट जीते। तो मेरी पार्टी बन गई नेशनल पार्टी। लेकिन अभी फर्स्ट कंडीशन ही पूरी हुई है, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में एक और बार समझा रहा हूं, 1 लाख का 6% कितना होता है, 6000 होता है, ओके। आप करके भी देख सकते हो, बड़ा आसान है। इसको 100 से डिवाइड करो तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा कितना, 1000 बचेगा, और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो तो 6000 आएगा, मतलब सही है, ओके। तो देखिए 1 लाख में से मुझे 6000 वोट मिले, मतलब मुझे 6% वोट्स उत्तर प्रदेश में मिले, 6% वोट महाराष्ट्र में मिले, 6% वोट आसाम में भी मिले और 6% वैलिड वोट सिक्किम में भी मिले, ओके। वैलिड वोट बोलते हैं उसे, ओके। तो देखिए मुझे 4 स्टेट में 6% वैलिड वोट्स मिल चुके हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी, मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शंस, मतलब 4 मेंबर लोकसभा में ऑलरेडी इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं सपोज कर लेता हूं कि महाराष्ट्र में मेरी अच्छी खासी पकड़ है। अब मैं महाराष्ट्र से इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी महाराष्ट्र में अच्छी खासी पकड़ है। मैंने महाराष्ट्र में 4 सीटें जीत ली, मतलब मेरी पार्टी ने महाराष्ट्र में 4 सीटें जीत ली। तो इसका मतलब मेरी पार्टी ने दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया और मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। समझ में आ गया? या एक और बार, चलिए एक और बार एक एकदम शॉर्ट में देख लेते, ठीक है। मेरी पार्टी ने 4 स्टेट्स, इंडिया के 4 स्टेट्स में 6% वैलिड वोट्स निकाल लिए हैं। 4 से ज्यादा स्टेट्स में निकाले तो और भी अच्छी बात है, या 6% से ज्यादा निकाले तो और भी अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन अभी अपने को सिर्फ मिनिमम देखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैंने इंडिया के 4 स्टेट में मेरी पार्टी ने 6% से ज्यादा वैलिड वोट अपने खाते में कर लिए और साथ ही साथ लोकसभा के लिए 4 सीटें भी जीत ली, 4 सीटें भी जीत ली। समझ में आया? तो इसलिए क्या हो गया, मेरी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। आप देखिए सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। अब देखिए ये भी आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि लोकसभा के जितने भी रीजन्स होते हैं, रीजन्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के हिसाब से लेंगे या कैसे लेंगे, तो उसके हिसाब से रीजन्स बने हुए रहते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, ओके। रीजन मतलब स्टेट नहीं बोल रहा हूं मैं, रीजन मतलब छोटे छोटे से पार्ट्स किए हुए रहते हैं इंडिया के, जहां से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो देखिए मुझे 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से वोट निकालने हैं, मतलब मेरे पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करवाना है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। देखिए क्या है, इफ लोकसभा इज 550 सीट्स, हमारी लोकसभा में 550 के आसपास ही रहती है सीटें, देन द पार्टी शुड सिक्योर 11 सीट्स एंड दीज सीट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिनिमम 3 स्टेट्स। अब मैं एक और बार बता रहा हूं मैंने क्या बोला, कि अगर लोकसभा में 550 सीटें हैं तो मेरी पार्टी को कम से कम सारे पूरे इंडिया में से 11 सीटें जीतनी है। बस प्रॉब्लम इतना ही है कि ये जो 11 सीटें हैं ये सिर्फ एक स्टेट या सिर्फ 2 स्टेट्स में से नहीं हो सकती, इन्हें 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया कि महाराष्ट्र में मेरी अच्छी पकड़ है तो मेरी 6 सीटें हो गई, उत्तर प्रदेश में मैंने 2 सीटें जीती, आसाम में मैंने 3 सीटें जीती। तो इससे क्या हुआ कि 3 राज्यों में मेरी सीटें बटी हुई है, 3 से ज्यादा में भी बटी हो सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कम से कम 3 राज्यों में मेरी ये जो 2% सीटें हैं ये बटी होनी चाहिए, ठीक है। देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्टी। ये सेकंड कंडीशन है, ये और में थी। फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल करो, नहीं तो सेकंड वाली को करो, कोई भी एक चलता है, ठीक है। मैं एक और बार समझा रहा हूं सेकंड कंडीशन, कि अगर लोकसभा में 550 सीटें हैं तो इसकी 2% होगी 11 सीटें, ओके। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 550 सीटों में से 2% मतलब 11 सीटें मुझे जीतनी है, और ये जो 11 सीटें हैं ये कम से कम 3 राज्यों में से, 3 स्टेट्स में से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र में से ही 11 सीटें या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से 8 और 3 सीटें जीत लूं, ऐसा नहीं चलता।
ओके, तो कम से कम 3 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, बस इतना ही है कि वो नेशनल पार्टी बन गई। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल दो, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, संकेत मनियार्स क्या कहते हैं, द स्टडी शैक। ओके, चलिए अब देखते हैं रीजनल पार्टी के बारे में। रीजनल पार्टी मतलब ज्यादातर जो स्टेट में चुनाव लड़ती है। ओके, तो रीजनल पार्टी के बारे में अगर देखें तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये होती है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स in the earlier Lok Sabha or state assembly elections and minimum 2 members should be elected in the Vidhan Sabha, that is state assembly। देखिए एक और बार बता रहा हूं मैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 6% वैलिड वोट्स पिछली लोकसभा के चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा के लिए कितने वोट, बट लोकसभा में 60 करोड़ वोट्स डाले गए, 60 करोड़ वोट्स डाले गए। ओके, मतलब इससे ज्यादा ही डाले जाते हैं एक्चुअली हर साल। तो 60 करोड़ वैलिड वोट्स डाले गए लोकसभा के इलेक्शन में, उसमें से मुझे 6% वोट चाहिए। मतलब कितने होते हैं, 60 करोड़ में से 2 जीरो हटाओ तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा 60 लाख, और 60 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा कितना मिलेगा, 3 करोड़ 60 लाख। तो मुझे 3 करोड़ 60 लाख वोट चाहिए होंगे, 3 करोड़ 60 लाख वोट चाहिए होंगे। या अभी ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो सीधे सीधे बता दूं, अगर कहीं एक राज्य में 1000 वोट डाले गए तो उसमें से मेरी पार्टी को 60 वोट्स लाना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी है ये है चीज, एंड बोला है यहाँ पे भी, और नहीं है, एंड है, 2 मेंबर्स को भी इलेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा अलग अलग क्यों दिया है, क्योंकि आपको इलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम वोट चाहिए होता है, और 6% वोट से कोई इलेक्ट नहीं हो जाता। आपको भी पता है कि वोट जो है 6% वोट से कोई इलेक्ट नहीं हो सकता, आपको कम से कम 30-40% वोट चाहिए होते हैं, तभी कोई पार्टी का नेता इलेक्ट हो सकता है। क्योंकि कितनी सारी पार्टीज रहती है, उसके अंदर से जिसका सबसे ज्यादा शेयर होगा उस पार्टी का जो नेता है वो लोकसभा पहुंचेगा, वो विधानसभा पहुंचेगा। तो इसलिए 6% वैलिड वोट्स तो चाहिए टोटल वोट्स में से, और उसके साथ साथ 2 मेंबर्स कहां पे चाहिए, विधानसभा में चाहिए, लोकसभा में नहीं कहा है। रीजनल पार्टी बनाना है ना, तो विधानसभा में 2 मेंबर्स कम से कम चाहिए। समझ में आया, 2 मेंबर्स इलेक्ट होने चाहिए विधानसभा में, तभी तुम्हें रीजनल पार्टी घोषित किया जाएगा। समझ में आ गया। एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना। इफ अ पार्टी, एक मिनट मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूं। ओके, if a party gets 60 out of 1000 valid votes cast in Lok Sabha elections in Assam। अब देखिए, या तो लोकसभा की बात कर लीजिए या तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लीजिए। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 1000 वोटों में से 60 वोट उस पार्टी को मिलने चाहिए। या फिर अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, मतलब विधानसभा की बात करें, तो मैं सिक्किम में बोल सकता हूँ कि 100 वैलिड वोटों में से 6 वोट अगर मिल जाते हैं तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैंने प्लस देके रखा है क्योंकि एंड है, यहाँ पे और नहीं है, एंड है, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 सीट्स आर सिक्योर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 6% वोट आसाम में ले लिए और 2 सीटें सिक्किम में ले ली, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप आसाम में 6% वोट ले रहे हो तो सीट भी 2 सीटें आसाम के ही लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए। समझ में आ गया। एक और बार बता रहा हूं कि अगर लोकसभा इलेक्शन में तुम आसाम से 6% सीटें लेते हो तो तुम्हें 6% वोट लेते हो तो 2 सीटें भी आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली, आसाम की विधानसभा में होनी चाहिए। ओके, या फिर अगर आप सिक्किम की 100 वैलिड वोटों में से 6 वैलिड वोट, मतलब सिक्किम के विधानसभा के चुनाव में 6% वैलिड वोट तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उसी विधानसभा की, सिक्किम की विधानसभा में 2 सीटें आनी चाहिए। समझ में आ गया। देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड अ रीजनल पार्टी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो डाउट सेक्शन आपके लिए है, मतलब कमेंट सेक्शन आपके लिए। नाउ सेकेंड हम कंडीशन देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा और मिनिमम 3 सीट्स। तो अभी देखिए यहाँ पे एंड नहीं दिया है, यहाँ पे और दिया है। या तो वो पॉलिटिकल पार्टी 3% सीट
ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा, विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उसमें से 3% सीट पे अपना कब्जा जमा लेती है, या फिर कम से कम 3 सीटें ले लेती है, तो उसे पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है ऑन द रीजनल लेवल। ओके, एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए इसका फायदा काफी है, इसका काफी फायदा होता है पार्टीज को। देखिए यहाँ पे हमें और देके रखा है ना, तो इसलिए मेरी जो बच्चा पार्टी है इसने हरियाणा में क्या किया, हरियाणा में टोटल 50 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसा मान लेते हैं, उसके आसपास ही एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में 50 सीटें टोटल है। तो अगर मेरी पार्टी 3% सीट ले लेती है, इसका 3% 1.5 होगा, लेकिन अब 1.5 ले नहीं सकते इसलिए 2 लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेरी पार्टी 2 सीटें ले लेती है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, तो उसे रीजनल पार्टी बना सकते हैं। अब ये देखिए, जो परसेंटेज बोला था ना 3% सीटें, वो परसेंटेज तब काम आता है जब सीटों का नंबर कम होता है। अगर सीटों का नंबर ज्यादा होता है तो 3 सीट वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सपोज 200 सीटें हैं, तो उसके अंदर से 3 सीटें भी मिल गई तो भी वो रीजनल पार्टी बन सकती है। एक्चुअली 200 का 3% कितना होता है, 200 का 3% होता है 6 सीटें। तो अब 6 सीटें लाना और 3 सीटें लाना, इन दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन है, 3 सीटें लाना। तो वो पार्टी को 3 सीटें भी मिल गई तो भी वो रीजनल पार्टी बन जाएंगी। तो ये इसका फायदा होता है कि या तो आप 3 सीटें लाओ विधानसभा में, या तो 3% सीटें लाओ विधानसभा में, ओके, या तो 3% सीट्स ऑफ द विधानसभा, या फिर 3 सीट्स इन द विधानसभा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक और बार देखिए। अगर हरियाणा में मेरी बच्चा पार्टी ने 50 सीटें जो थी वहां की विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन 50 सीटों में से 3% सीटें मतलब ऑलमोस्ट 2 सीटें अगर हमने जीत ली तो हमें रीजनल पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में 200 सीटें हैं, वहां पे 3% तो हमसे ना हो पाएगा, तो हमने बोला हमारे पास 3 सीटें हैं, हमें बना दो रीजनल पार्टी, और बन गए। समझ में आ गया। अब एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स, जिससे कि आपको आपके एग्जाम के लिए याद हो जाए। ओके, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो पहली कंडीशन तो ये है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। या तो लोकसभा में ले लो या तो स्टेट असेंबली में ले लो, बस 4 स्टेट्स में 6% वैलिड वोट्स का शेयर होना जरूरी है अगर नेशनल पार्टी बनना है। और दूसरी बात यह है, एंड है इसके साथ, कि 4 सीटें आपको जीतनी है, मतलब 4 मेंबर को इलेक्ट होना चाहिए लोकसभा में। ओके, तो दो कंडीशन है पहले इसमें कि तुम्हें पहली बात तो 6% ऑफ वैलिड वोट चाहिए, और दूसरी बात 4 सीटें ऑलरेडी जीती हुई चाहिए। समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो दूसरी कंडीशन ये है कि 2% जो ये सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में उसके अंदर से 2% सीटें जितनी है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए 3 स्टेट्स के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो 2% सीटें थी वो मैंने सिर्फ एक ही स्टेट से निकाल ली, ऐसा नहीं होता। तुम्हें 3 स्टेट में से डिस्ट्रीब्यूट करके वो 2% सीटें निकालनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि अगर 11 सीटें हैं 2%, तो उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे भी हो सकती है, भले ही मैं महाराष्ट्र में 1 सीट ले आऊं, यहाँ पे मैं 7 सीट ले आऊं, यहाँ पे मैं कितनी बचेगी, 3 सीटें ही बचेंगी। समझ में आ गया। तो मैं अगर इसको नंबर को थोड़ा चेंज भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जितनी वो जो सीटें हैं वो कम से कम 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। समझ में आ गया, तो नेशनल पार्टी बन जाएगी। अब रीजनल पार्टी के लिए क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स चाहिए इन द लोकसभा और विधानसभा, कोई भी एक इलेक्शन में, प्लस 2 सीटें विधानसभा में जीतनी चाहिए, ठीक है। तो वैलिड वोट्स का 6% हिस्सा लोकसभा या विधानसभा से, और वहां की जो विधानसभा है उस राज्य की, उसके अंदर 2 सीटें आपकी पक्की होनी चाहिए, तो आप रीजनल पार्टी बन सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि 3% सीटें जिस विधानसभा के लिए, मतलब जिस स्टेट की वो रीजनल पार्टी बननी चाहती है, उस स्टेट की 3% सीटें या फिर 3 सीटें, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप 3% सीटें निकाल लो या तो आप 3 सीटें निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। सो आई होप एवरीथिंग आई टॉट इन दिस सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, आपके लिए स्पेशल ये बनाया था मैंने जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज लाइक कर दो दोस्तों। जो है आपके जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अगर आपको एनटीएससी एग्जाम के लिए नोट्स और प्रैक्टिस पेपर चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब 10th की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए, एनटीएससी के लिए नोट्स चाहिए, तो मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। ये मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे, दिस इज माय ईमेल आईडी, ठीक है। इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है संकेत मनियार एकेडमी, इसके ऊपर मैं हर सैटरडे को 5:30 PM को लाइव आता हूँ, तो इसलिए प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ आपको लाइव बात करने का मौका मिलने वाला है, तो इसलिए उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके ऊपर भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज डाल के रखे, आप जरूर देखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही। प्लीज लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टडी शैक, ओके। सो हाँ, ये मेरा इंस्टा आईडी, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स एंड द सेशन नाउ। बाय बाय।